अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नमान अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं टेक प्लस टैक्स। ओके जी, तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली हम बात करेंगे अब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे। तो जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर टैक्स कितना होता है और जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उस पर टैक्स किस तरह होता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये चैप्टर जो है ये प्रोविंशियल हो गया, पहले फेडरल में जाता था। और लास्ट बजट में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने कहा इस पर भी आज बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब प्रोविंस की। तो पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1997 पे हम बात कर लेंगे। इसमें दो शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल जो है वो अपना बात कर रहा है कितनी ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी ज़मीन। जो अच्छा, एक ज़रूरी ज़मीन पे भी टैक्स होगा, ठीक है, जितनी अगर आपके पास लैंड है, एक बात है, अगर आपने रखी हुई है, आप अगर उस पर खेती बाड़ी नहीं कर रहे, लेकिन वो जो लैंड है वो टैक्सेबल है, वो उसका एक ज़्यादा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट है। जैसे अगर आपकी जो ज़मीन है वो 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप पे कोई टैक्स नहीं बनता। अगर आपकी ज़मीन 12.5 एकड़ से 25 एकड़ तक है तो उस पर बनेगा 300 रुपये टैक्स पर एकड़। और अगर आपकी ज़मीन 25 एकड़ से 50 एकड़ तक की है तो उसमें बनेगा 400 रुपये पर एकड़। उसके बाद अगर आपकी ज़मीन एक्सीड करी 50 एकड़ से तो उस पर 500 रुपये पर एकड़ बढ़ता रहेगा, वो जितनी भी आपकी ज़मीन। अच्छा, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है अपना क्या कहते हैं, एक तो ये लैंड का टैक्स, को दूसरा इसमें होता है मैच्योर ऑर्किड्स। डेफिनेट, जैसे अगर आप कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब यानी कुछ और भी चीज़ें जैसे हम करते हैं नॉर्मली, अगर हमारी ज़मीन में कोई फूल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते हैं क्रॉप्स की, जो खाने पीने से रिलेटेड होती हैं। तो वहाँ पे अगर इरिगेटेड लैंड है आपकी, तो उस पे जो रेट है पर टैक्स पर एकड़, वो बनेगा 600 रुपये। और अगर अनइरिगेटेड है तो उस पे बनेगा 300 रुपये। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, तो यहाँ बात होगी आपकी जो इनकम आपको आप अर्न करते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के बाद। आप अपनी अपना क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर जो हम प्रोसेस पूरा करेंगे, या अगर हम किसी को लैंड देते हैं रेंट पे, उस पे उससे वो होता है, और उसके बाद जो इनकम अर्न होती है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में 4 लाख तक एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से लेके 8 तक अगर आपकी इनकम अर्न होती है तो ये 1,000 रुपये आपका इस पर टैक्स बनता है। अच्छा, 8 से 12 तक अगर आप जाते हैं, 8 लाख से 12 लाख तक, तो इस पे इनकम टैक्स बनेगा आपका 2 लाख रुपए। और अगर 12 लाख से इनकम आपकी एक्सीड करती है और 24 लाख तक जाती है तो इस पे बनेगा 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लैक्स, ठीक है, जो अराउंड बनता है 60 लाख। अगर इनके हिसाब 24 लाख तक कमाते हैं साल में, एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती है, तो उस पर टैक्स बन जाएगा 60,000। अच्छा, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 24 लाख से और जाती है 48 लाख तक, तो यहाँ पर जो 60,000 रुपये पिछले टैक्स स्लैब में था वो प्लस करेंगे आप, और 24 से 48 के बीच में जो अमाउंट है उसमें जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है उसको करेंगे आप 10%। यानी अगर आपका 25 लाख आ रहा है तो आपने 1 लाख का 10% निकालना है और उसको प्लस करना है 60,000 में, जो लास्ट स्लैब पे हमारे पास बना था। इसी तरह इसका एक लास्ट स्लैब है जिसमें 48 लाख अगर आपकी इनकम से एक्सीड कर रही है सालाना एग्रीकल्चर पे, तो वहाँ पर आपका होगा 3 लाख रुपए, जो कि लास्ट स्लैब का इसमें ऐड हो रहा है। 3 लाख रुपए प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 48 लाख। यानी कि अगर वही वाली बात कि अगर 1 लाख है तो उसमें 15,000 रुपये तो ऐसे बन जाएगा, 48 सौ पर 49 लाख अगर आपको हो रहा है, और प्लस आप करेंगे 3 लाख रुपये, तो यानी 3,15,000 के करीब बन जाएगा। तो ये टैक्सेस इस पे बनते हैं। ये टैक्सेस जो है आपने ये टैक्सेस पे होते हैं नॉर्मली प्रोविंशियल लेवल पे। अगर प्रोविंशियल लेवल पे आप ये तमाम चीज़ें करवा रहे होते हैं तो आपको अपने फाइनल रिटर्न में इसको जो है सिर्फ जस्ट दिखाना होता है कि हमारा ये टैक्स पहले ही पे हुआ है, तो वो जो एग्जाम्प्ट वाला कॉलम होता है हम वहाँ पे सेम आपकी इनकम वहाँ डाल देते हैं। लेकिन अगर हमारी इस इनकम पे कोई टैक्स प्रोविंशियल लेवल पे नहीं हुआ हो, तो हमें इसको एफबीआर में जब हम रिटर्न फाइल करेंगे अपना साल के आखिर में, तो वहाँ हमने इसको पे कराना होगा। ये हमारे पर मैंडेटरी है और ये हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये स्किप कर दें फिर हमें नोटिस फेस करने पड़ेंगे और पेनल्टीज भी इसमें हो सकती हैं। एक चीज़ डिले हो रही है, एक गवर्नमेंट ट्रेजरी को एक अमाउंट मिलना था एक टाइम पर, और उस सर्टेन पीरियड में आप वो अमाउंट नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली फिर पेनल्टीज हैं, डिफॉल्ट चार्जेस हैं, तो वो फिर हमें फेस करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि अगर प्रोविंशियल लेवल पे कोई पेमेंट आपकी वहाँ पर हो जाती है इस टैक्सेस की, तो वो आप रिटर्न में अपने क्लेम कर लेंगे, वहाँ आप टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप रिटर्न में इसको पे करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप नोटिस का वेट करें और फिर उसके बाद आपको कोई इशू है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पंजाब में अगर आपको को एग्रीकल्चर लैंड पे या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करना होगा तो उस पर क्या स्लैब्स होंगे,
मैं इसका पूरा चार्ट भी आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ईज़ी हो जाए और आप उसको सेव करके रख लें ताकि आपने जब भी आप इसको कंप्यूट करें तो आप इसको देख लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आऊँगा और मैं हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये वीडियो बनाएँगे और आपको अपडेट रखेंगे। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।